बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ लेंस। अच्छा बेटा, ये टॉपिक है 12.11, ठीक है, 10th क्लास फिजिक्स का। आज हमने एप्लीकेशन ऑफ लेंस यानी यूजेस ऑफ लेंस पढ़ने हैं, कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं। बेटा वैसे तो डिफरेंट प्लेसेस पे यूज होते हैं, लेकिन कुछ यूजेस जो है आपकी बुक में गिवन है, हम उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। बेटा सबसे पहला बताया गया है कि जो लेंस है उसको हम यूज करते हैं कैमरा में, ठीक है। यानी जो लेंस हम यूज करते हैं बेटा वो किसके अंदर यूज करते हैं, कैमरा के अंदर। बेटा आप लोगों ने याद रखना है, जो कैमरा होता है ना वो लाइट प्रूफ बॉक्स पे मुश्किल होता है, ठीक है। जो कैमरा होता है वो लाइट प्रूफ बॉक्स पर मुश्किल होता है। बेटा लाइट प्रूफ बॉक्स का मतलब है यानी इसके अंदर से जो लाइट होगी ना, ठीक है बेटा, वो इमट नहीं होती, लाइट इसके अंदर ही रहती है, लाइट को बेटा बाहर इमट नहीं करता। अच्छा इसके अलावा बेटा हम ना इसके अंदर एक कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। कन्वेक्स लेंस क्यों यूज करते हैं, क्योंकि कन्वेक्स लेंस बेटा होता है कन्वर्जिंग लेंस, ठीक हो गया। अब बेटा कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं इन फ्रंट ऑफ लाइट सोर्स, इन फ्रंट ऑफ लाइट सोर्स। अच्छा बेटा ये देखें, फॉर एग्जांपल ये लाइट का सोर्स है, इसके फ्रंट पे बेटा आप लोगों ने क्या यूज करना है, एक लेंस यूज करना है, ठीक हो गया। अच्छा वैसे कैमरे की डायग्राम आप लोग इस तरह करके बेटा ऊपर से इस तरह करके एक सिंपल सा कैमरा बना सकते हो, ये कैमरा बन जाएगा आप लोगों का। बस मेन चीज उन्होंने ये देखनी है कि आपने जो बेटा यानी नेम्स दी हैं, जो चीजें जाहिर की हैं वो ठीक ही हैं। यानी बेटा ये आप लोगों ने यूज करना है एक कन्वेक्स लेंस, और बेटा इन फ्रंट ऑफ लाइट सोर्स, ये लाइट सोर्स है, इसके सामने बेटा आपने कन्वेक्स लेंस यूज करना है, और इसके बैक पे बेटा आप लोगों ने यूज करनी है एक फोटोग्राफिक फिल्म, ठीक है। यदि एक फिल्म यहाँ बेटा स्क्रीन जो होगी वो बैक पे होगी, बेटा जैसे ही लाइट इस लेंस के ऊपर फॉल करेगी तो लेंस का काम है इस लाइट को बेटा फोकस करवाना, कहाँ, किसके ऊपर, फिल्म के ऊपर। बेटा जैसे ही लाइट इस लेंस के ऊपर पास करेगी, ये लेंस क्या करेगा, उस लाइट को बेटा फोकस करवाएगा स्क्रीन फिल्म के ऊपर, और वहां पे बेटा जो इमेज बनानी होगी वो इमेज बना देगा, ठीक है। अरे बेटा जो सिंपल कैमरा होता है ना, सिंपल यानी बेटा ये तो हमारे पास सिंपल कैमरा है, ठीक है। सिंपल कैमरे में हमारे पास जो लेंस होता है और जो बेटा फिल्म होती है, इनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है ना वो फिक्स होता है, ठीक है। अच्छा बेटा सबसे पहले आपने बात करनी है कैमरा लाइट प्रूफ बॉक्स पर कंसिस्ट करता है। इसके अंदर बेटा एक कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं जो लाइट सोर्स के फ्रंट सामने रखा जाता है, इसके बैक पे बेटा आप लोग एक फिल्म रखते हो। लेंस का काम क्या है बेटा, फोकस करना किसके ऊपर, फिल्म के ऊपर। और बेटा लेंस और फिल्म के दरमियान जो डिस्टेंस होता है सिंपल कैमरे के अंदर बेटा वो फिक्स होता है, लेकिन अगर हम DSLR या दूसरे कैमरे पे बेटा जो न्यू मॉडर्न कैमरे हैं बेटा उनके अंदर देखें तो उनके अंदर ये फिक्स नहीं होता, उसको आप लोग चेंज कर सकते हैं। बेटा याद रखना लेंस और फिल्म के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो कैमरे के अंदर, सिंपल कैमरे के अंदर फिक्स होता है। अच्छा इसके अलावा जो कैमरा होता है बेटा, इसके अंदर हम जो ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं बेटा वो कहाँ पे प्लेस करते हैं, 2F से बियॉन्ड। बेटा यानी हम 2F से बियॉन्ड इमेज जो ऑब्जेक्ट होता है उसको प्लेस करते हैं। और आप लोगों ने पढ़ा था जब ऑब्जेक्ट 2F से बियॉन्ड हो तो बेटा आप लोगों के पास रियल, ठीक है, इन्वर्टेड और बेटा डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड यानी बेटा आप लोगों के पास स्मॉलेस्ट इमेज बनती है। ये पहला है इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस, ये पहला पॉइंट था बेटा उसका। तो आपने याद रखना है बेटा इसमें जो इमेज होता है वो 2F से दूर रखा जाता है, इस वजह से बेटा आप लोगों के पास रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड यानी स्मॉल साइज की इमेज बनती है। बेटा कैमरा लाइट प्रूफ बॉक्स पे कंसिस्ट करता है। बेटा इसमें कन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है। लाइट सोर्स के सामने उसकी बैक साइड पे बेटा क्या रखी जाती है, एक फिल्म, ठीक है, जिसके ऊपर बेटा इमेज रिकॉर्ड होनी है। लेंस का काम है बेटा उस इमेज को फोकस करना किसके ऊपर, फिल्म के ऊपर। अच्छा बेटा लेंस और फिल्म के दरमियान जो डिस्टेंस होता है बेटा वो फिक्स्ड होता है, और कितना होता है बेटा वो उसकी फोकल लेंथ के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, फोकल लेंथ के, ठीक है, जो इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस होता है। इसके अलावा बेटा कैमरे में जो ऑब्जेक्ट है उसको कहाँ पे प्लेस किया जाता है, 2F से बियॉन्ड या 2F से पीछे प्लेस करते हैं। बेटा 2F से पीछे प्लेस करने से हमारे पास रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड इमेज बनती है। बेटा ये था हमारे पास कैमरा का फर्स्ट यूज, इसका यूज है वो है स्लाइड प्रोजेक्टर, ठीक है। अब आप लोगों ने जानना है जो स्लाइड प्रोजेक्टर होता है ना बेटा ये मूवी प्रोजेक्टर के तौर पे काम करता है, ठीक है। पहली बात किसी तरह वर्क करता है बेटा मूवी प्रोजेक्टर के तौर पर, ठीक है। बेटा इसमें एक लाइट सोर्स होता है, एक हम क्या यूज करते हैं इसके अंदर, लाइट सोर्स। फॉर एग्जाम्पल ये लाइट सोर्स यूज कर लिया, ठीक है। इसके अंदर बेटा हम कनकेव मिरर यूज करते हैं, ठीक है, कनकेव मिरर। अच्छा बेटा कनकेव मिरर इसके अंदर यूज करते हैं, ये कनकेव मिरर यूज कर लिया, ठीक है।
अब कनकेव मिरर क्यों यूज करते हैं? तो आगे बेटा वो सारी लाइट को क्या कर दे, रिफ्लेक्ट कर दे। यानी ये लाइट सोर्स है बेटा, इससे लाइट इस तरफ भी जाएगी, इधर भी हर तरफ जाएगी, ठीक है। तो बेटा जो इधर लाइट जाएगी ना, वो सारी लाइट को बेटा पैरेलल रेज में वापस भेज देगा रिफ्लेक्ट करके। समझ आ गई? इस तरह बेटा वो लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट। यानी ये आपके पास होता है बेटा कनकेव मिरर, ठीक है। और बेटा ये आप लोगों के पास होता है लाइट सोर्स, ठीक है। उसके अलावा बेटा आप लोग, मतलब ये हमारे पास लाइट सोर्स हो गया, ये कनकेव मिरर हो गया। इसके आगे बेटा आप लोग यूज करते हो कंडेंसर लेंस, ठीक है। इसके आगे बेटा आप लोग यूज करते हो कंडेंसर लेंस, जो कि बेटा दो कनकेव लेंस में मुझे लगता है बेटा इनको आप लोग बोलते हो कंडेंसर लेंस, ठीक हो गया। अच्छा बेटा सबसे पहले आपने लिया लाइट सोर्स, फिर आपने लिया कनकेव मिरर इसलिए लिया क्योंकि वो सारी लाइट को पैरेलल रेज में रिफ्लेक्ट कर देगा। बेटा ये जो कंडेंसर लेंस होते हैं ये लाइट को इस तरह रिफ्लेक्ट करते हैं, इसका काम होता है लाइट को रिफ्लेक्ट करना। बेटा ये लाइट को इस तरह रिफ्लेक्ट करते हैं कि जो ये हमारी स्लाइड होती है ना, इसका हर पार्ट बेटा इल्यूमिनेट हो जाता है, वाज़ेह हो जाता है, ठीक है। उसके बाद बेटा हमारे पास आगे यूज किया जाता है प्रोजेक्शन लेंस, ठीक है। आगे हम यूज करते हैं बेटा प्रोजेक्शन लेंस। और बेटा ये जो लेंस होता है बेटा ये हमारे पास प्रोजेक्टर के ऊपर यानी स्क्रीन के ऊपर बेटा हमें एक लार्ज इमेज का बना के दे देता है, ठीक है। अच्छा बेटा हमने क्या किया, हमने बोला स्लाइड प्रोजेक्टर क्या होता है। स्लाइड प्रोजेक्टर एक मूवी प्रोजेक्टर के तौर पे काम करता है। उसके अंदर बेटा आप लोग एक लाइट सोर्स यूज करते हो, एक कनकेव मिरर यूज करते हो, दो कंडेंसर लेंस यूज करते हो, एक बेटा स्लाइड यूज करते हो, एक प्रोजेक्शन लेंस यूज करते हो। बेटा लाइट सोर्स लाइट प्रोड्यूस करता है, कनकेव जो मिरर होता है बेटा वो स्लाइड को सारी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। बेटा ये लाइट को इस तरह रिफ्रैक्ट करते हैं कि जो इसका ए टू जी पार्ट होता है बेटा वो सारा इल्यूमिनेट हो जाता है और वो इसको फोकस कर देते हैं प्रोजेक्शन लेंस पे। प्रोजेक्शन लेंस बेटा इसको फोकस करता है स्क्रीन के ऊपर, और जिसकी वजह से बेटा हमें एक कहता है लार्ज, ठीक है, रियल इन्वर्टेड, ठीक है, इमेज मिलती है। अच्छा बेटा इमेज हमें लार्ज कब मिलती थी, ऐसे ही आप लोगों को आइडिया हो जाना चाहिए। जब आप लोग 2f पे रखते, 2f से पीछे रखते थे, बियॉन्ड जो भी पहले पढ़ के आए हो, स्मॉल इमेज बनती थी। जब 2f पे रखते थे इक्वल इमेज बनती थी। जब बेटा 2f और f के दरमियान रखते थे तो आपके पास कौन सी इमेज बनती थी, लार्ज। तो इससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि इसमें जो ऑब्जेक्ट रखते हैं बेटा वो कहां से कहां पे रखते हैं, 2f और f के दरमियान। यानी जिस बच्चे ने इससे थर्ड क्लास या सेकंड क्लास बेटा प्रीवियस आर्टिकल देखा है, ठीक है, उसे आइडिया हो गया होगा कि 2f 12.9 वाला। अच्छा बेटा उसे आइडिया हो गया होगा 2f और f के दरमियान जब ऑब्जेक्ट रखते हैं तो बेटा हमारे पास लार्ज रियल और इन्वर्टेड इमेज बनता है। और वो कहते हैं यानी स्लाइड प्रोजेक्टर में जो ऑब्जेक्ट रखा जाता है वो कहां पर रखा जाता है, 2f और f के दरमियान। अच्छा बेटा क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये एक इन्वर्टेड इमेज देता है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं इधर मेरे पास स्लाइड पे 1 था और बेटा ये हमें एक इन्वर्टेड इमेज देता है 1, ठीक है। अगर इधर 2 था तो बेटा ये हमें एक इन्वर्टेड इमेज देता है 2, ठीक है। तो बेटा इन चीजों को तो हम अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते, ठीक है, क्योंकि हमें तो जो इमेज मिल रहा है वो इन्वर्ट होकर मिलेगा क्योंकि इधर खुद लिखा हुआ है। और ये हमें पता भी है कि जब 2f और f के दरमियान बनता है तो रियल इमेज होता है और रियल इमेज ऑलवेज क्या होता है, इन्वर्टेड। बेटा मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप लोग इससे इमेज बनाओगे तो वो जो इमेज मिलता है बेटा वो इन्वर्टेड मिलता है। अगर इन्वर्टेड मिलता है तो आप लोगों को बेटा आगे आप लोग उसको पढ़ किस तरह लिखते हो, आप लोग स्क्रीन पे उसको किस तरह समझ लेते हो। बेटा लास्ट वाली लाइन में लिखा हुआ है कि ताकि हम उसको क्लियरली पढ़ लें, क्योंकि हमें पता है इमेज इन्वर्टेड मिलता है इसलिए हम स्लाइड को ही बेटा इन्वर्ट करके रखते हैं। हम क्या करते हैं बेटा जो स्लाइड यूज करते हैं उसको क्या कर देते हैं, इन्वर्टेड करके रखते हैं। इन्वर्टेड का जब इन्वर्टेड करोगे बेटा, इन्वर्टेड का यानी उल्ट का जब उल्ट करोगे तो वो सही हो जाएगा, यानी फिर वो बेटा सीधी रीडिंग हो जाएगी और उसको हम इजीली पढ़ लेते हैं। यानी याद रखना हम इस स्लाइड को ही बेटा उल्टा करके रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर इस तरफ रियल है तो बेटा जब हम इसको यूज करते हैं तो हम इस तरफ यूज करते हैं और फिर हमें आंसर इस तरह मिलता है, ठीक हो गया। अच्छा बेटा हमारे पास थी एप्लीकेशन ऑफ लेंस। एप्लीकेशन ऑफ लेंस में बेटा हमने सेकंड एप्लीकेशन डील की स्लाइड प्रोजेक्टर की। बेटा स्लाइड प्रोजेक्टर क्या होता है, स्लाइड प्रोजेक्टर मूवी प्रोजेक्टर के तौर पे काम करता है। इसके अंदर एक लाइट सोर्स यूज करते हैं, एक कनकेव मिरर यूज करते हैं ताकि बेटा वो लाइट को पैरेलल तरीके से रिफ्लेक्ट कर दे। बेटा इसके अंदर दो कंडेंसर लेंस यूज करते हैं ताकि वो सारे के सारे जितने स्लाइड्स के पार्ट्स होते हैं बेटा उनके ऊपर लाइट को फॉल करवाए और वो हर एक पार्ट बेटा इल्यूमिनेट हो। उसके बाद वो इसको फॉल बेटा भिजवा देता है किसके पास, लेंस के पास। बेटा जैसे ही हमारे पास इंफॉर्मेशन लेंस के पास जाती है तो वो जो प्रोजेक्शन लेंस होता है बेटा वो हमारे पास प्रोजेक्शन दिखा देता है
स्क्रीन के ऊपर। अच्छा ये होता ही है कि फॉर एग्जाम्पल ये इधर से जाएगा इधर, आप लोगों को पता है इसने कन्वर्ट कर देना, कन्वर्ट करने के बाद बेटा इस तरह हमारे पास ये इमेज बना देता है। अब मसला एक आता है बेटा, हमें पता चल गया कौन सी इमेज बनती है, ये वाली इमेज इसलिए बनती है क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस होता है। मसला ये आता है कि हमें वो इमेज इन्वर्टेड मिलती है, इसलिए बेटा आप लोग स्लाइड को क्या करके रखते हो, इन्वर्ट करके रखते हो, ताकि इन्वर्टेड करो तो आप लोगों को जो इमेज मिले बेटा वो मतलब इरेक्ट मिले, ताकि बेटा आप लोग उसको इजीली रीड कर सको। जो इसकी थर्ड एप्लीकेशन है वो फोटोग्राफिक इनलार्जर है। तो आपने याद रखना है फोटोग्राफिक इनलार्जर में बेटा जो हम ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं ना बेटा वो F और 2F के दरमियान ही होता है, F और 2F के दरमियान होता है। लेकिन इसको थोड़ा सा ना मतलब इस तरह रखते हैं कि बेटा जो पीछे वाली इमेज बन रही थी उससे थोड़ी लार्ज इमेज बनी। जब आपने याद रखना है बेटा ऑब्जेक्ट F और 2F के दरमियान प्लेस करते हैं, जब ऑब्जेक्ट 2F और F के दरमियान होता है तो बेटा आपने सीखा हुआ है जो इमेज होती है वो रियल बनेगी, ठीक है, इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है, और बेटा लार्ज बनेगी यानी मैग्नीफाइड इमेज होगी, यानी अपने साइज से बेटा उसका जो जिसामत होगी वो बड़ी होगी। अच्छा बेटा इसका सारा का सारा जो वर्किंग प्रिंसिपल है ना बेटा वो स्लाइड प्रोजेक्टर की तरह है, यानी इसका जो जिस तरह बेटा स्लाइड प्रोजेक्टर वर्क करता था इसी तरह बेटा इसका भी वही वर्किंग प्रिंसिपल है, ये भी उसी तरह ही वर्क करता है जिस तरह स्लाइड प्रोजेक्टर करता है। लेकिन इसमें यह होता है कि बेटा इसमें हमारे पास ये शेप इस तरह की होती है, ठीक है। अच्छा बेटा यानी ये मैंने वैसे जस्ट एक फॉर्मेलिटी के बनाई है बेटा हमारे पास, यानी इसके अंदर हम कनकेव मिरर यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते, ये खुद ही क्लोज होता है बेटा। यहाँ पे लाइट सोर्स यूज करते हो, आगे वही कंडेंसर लेंस है बेटा आप लोग यूज करोगे, ठीक है, और आगे आप लोग यूज करोगे जिसको भी बेटा जो फिल्म या जो भी चीज आप लोगों ने आगे प्रिंट करानी है, यहाँ पे बेटा आप लोगों का लेंस होगा और आगे बेटा आप लोगों की वो पेपर होगा जिसके ऊपर आप लोगों ने इमेज हासिल करनी है। बेटा आपने याद रखना है फोटोग्राफिक इनलार्जर में भी ऑब्जेक्ट F और 2F के दरमियान होता है, रियल इन्वर्टेड और लार्ज इमेज बनती है। मैं तो अक्सर सोचता हूँ जिसने वो वाला लेक्चर अच्छे से ले लिया बेटा उन्हें ये चीजें याद करने की जरूरत नहीं है, उसे खुद ही पता होगा कि जब ऑब्जेक्ट इनके दरमियान में प्लेस होता है इमेज किस तरह की बनती है। फिर याद रखना बेटा इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो किसकी तरह है, स्लाइड प्रोजेक्टर की तरह है, ठीक है। बेटा इसमें हम क्या यूज करते हैं, बेटा इसमें हम एक कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं बेटा, इसमें मिरर यूज नहीं करते, ठीक है, क्योंकि लाइट इधर से खुद ब खुद रिफ्लेक्ट होकर आ जाएगी और बेटा इससे हमें फिर एक लार्ज और बेटा इन्वर्टेड इमेज मिल जाता है, ठीक है हो गया। तो बेटा ये था एक छोटा सा स्लाइड मतलब फोटोग्राफिक इनलार्जर, यानी इसमें बेटा जो चीजें हम बड़ी करके देखते हैं, यानी याद रखना है बेटा जिस तरह इसमें होता था सेम सारा का सारा काम इसमें होता है, ठीक है। और सिर्फ आप लोगों ने इतना याद रखना है कि बेटा इसके अंदर हम कनकेव मिरर का यूज नहीं करते क्योंकि बेटा ये क्लोज होता है ऑलरेडी, इधर से लाइट की रिफ्लेक्शन खुद ब खुद ही हो जाती है। तो इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट टॉपिक सिंपल माइक्रोस्कोप उसके बारे में बात करेंगे। अगर में आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो बेटा वो जरूर पूछेगा। तो अगर मैं 1 मिनट में बेटा तीनों टॉपिक्स को टू द पॉइंट रिवाइज करूं, सबसे पहले पढ़ा कैमरा। बेटा कैमरा लाइट प्रूफ बॉक्स तो मुश्किल होता है, ठीक है। इसके अलावा बेटा उसके अंदर एक लेंस यूज करते हैं लाइट सोर्स के सामने, उसकी बैक साइड पे बेटा फिल्म रखी होती है। अच्छा मेन है कि उनके दरमियान बेटा लेंस और जो फिल्म है बेटा उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसमें फिक्स होता है। इसके अलावा बेटा मेन पॉइंट आपने ये याद रखना है कैमरे के अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो 2F से दूर रखा जाता है, इस वजह से जो इमेज बनती है वो छोटी बनती है। उसके बाद बेटा अगर आप लोग दूसरे की बात करो स्लाइड प्रोजेक्टर की, तो स्लाइड प्रोजेक्टर में बेटा एक लाइट सोर्स यूज करते थे, एक कनकेव मिरर यूज करते थे, 2 कंडेंसर लेंस यूज करते थे, एक स्लाइड यूज करते थे, आगे एक प्रोजेक्शन लेंस होता था और एंड पे बेटा आप लोगों के पास वो स्क्रीन होती थी जहां पे आपने इमेज दिखानी है। बेटा उसमें जो इमेज ऑब्जेक्ट होता था वो प्लेस किया जाता था F और 2F के दरमियान और बेटा इस वजह से ये वाली इमेज बनती थी। सेम टू सेम बेटा इसमें है, ठीक है। दोनों का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, सेम है। दोनों बेटा चीजों क्या करके दिखाते हैं, बड़ा करके दिखाते हैं। हाँ उसके अंदर एक क्वेश्चन आता है कि हमारे पास अगर हमें जो इमेज मिलती है वो इन्वर्टेड मिलती है तो हम स्लाइड को किस तरह रीड कर सकते हैं। इसलिए बेटा उसके अंदर जो स्लाइड होती है उसको हम इन्वर्ट करके रखते हैं ताकि हम उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। बेटा ये था आज का हमारा लेसन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह मिलती है नेक्स्ट लेक्चर में।